वहां की मिट्टी आपके रसगुल्ले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि है तो भोग भूमि ना, भले वो कुएं है लेकिन है तो वो से उन्हें भी मेहनत नहीं लगती है। और वहां के पशु भी क्रूर नहीं होते हैं, लड़ते नहीं है, हिंसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुभोग भूमि और उत्तम भोग भूमि में जाना उत्तम दान, मध्यम में जाना मध्यम दान, और जघन्य में जाना जघन्य में दान। और वैसे रक्षा सबकी करनी चाहिए, अहिंसा धर्म के लिए सबको देना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन धर्म उत्तम का ही मानना चाहिए, हमारी श्रद्धा उत्तम के प्रति ही होनी चाहिए। काम सारे करो लेकिन श्रद्धा एक जगह टिकी होनी चाहिए। तो वहां पर जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, अब उन्हें रत्न चाहिए, दीपक वाले रत्न। दीपक वाले रत्न अलग होते हैं, दीपांग, दीपक वाले रत्न अलग होते हैं, ज्योतिरांग ज्योति देते हैं। वहां पर सूरज चांद का प्रकाश नहीं होता है। वहां के कल्प वृक्ष जो ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, इतना उजाला करते हैं, इतना उजाला करते हैं, इतना उजाला होता है कि वहां सूरज चांद दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, वहां इतना उजाला होता है। जब भोजन चाहिए, भोजन भी उनका 7 दिन में एक बार, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन। तो जो उत्तम भोग भूमि के जीव होते हैं वो 7 दिन में एक बार बेर के बराबर खाते हैं। क्या कहा मैंने? 7 दिन में एक बार बेर के बराबर खाते हैं। आप कितना खाते हैं? आपका पेट बेर के बराबर में भर जाएगा? नहीं भरेगा। ओहो, कितना खाना पड़ेगा? सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो प्रथम काल के जीव होते वो 7 दिन में एक बार खाते हैं, दूसरे काल के जीव 5 दिन में एक बार खाते हैं, तीसरे काल के जीव 3 दिन में एक बार खाते हैं, चतुर्थ काल के जीव 2 दिन में एक बार खाते हैं, और पंचम काल के जीव बताइए, आप बताइए बताइए कितने बार खाते हैं? गिनती नहीं है, इतने बार खाते हैं। नहीं, 24 नहीं, सोते सोते तो नहीं खाते होंगे, खाते रहते, मन सपने में खाते रहते हैं कि हाँ, उस सपने में चलता रहता है, सपने का भोजन चलता रहता है। तो इस तरह से पंचम काल में कुछ खाने ना मिले तो लोग चिंगम डाल लेते हैं मुंह में, वो चलता रहता है। और कुछ खाने ना मिले तो गुटखा डाल लेते हैं मुंह में, तो चलता रहता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो मुंह में रात को गुटखा डालकर ही सोते हैं। इतनी दया आती ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है कि बताओ कैसी बुद्धि खराब है कि अपना मुंह थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, उत्तम भोग भूमि के जीव ज्यादा सुखी हैं या पंचम काल के खा खा के सुखी हैं? बोलिए ना, खाने में सुख है या नहीं खाने में सुख है? नहीं खाने में सुख है। यदि खाने में सुख होता तो उत्तम काल के उत्तम भोग भूमि के जीव दिन भर खाते, सारे दिन खाते, लेकिन नहीं, वहां पर केवल एक बार खाते हैं 7 दिन में, और वो भी कितना खाते हैं? एक बेर के बराबर खाते हैं। इसीलिए त्याग में सुख है। अकेले ये मत सोचना कि दान दान करते रहें, त्याग के मार्ग पे भी आगे बढ़ना। त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तभी उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बिना त्याग के उत्तम सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो अब वहां पर फिर करते क्या है? फिर वहां संगीत की भी व्यवस्था होती है वहां, और बढ़िया सुंदर महल होते हैं, और महल भी उन्हें खुद नहीं बनाने पड़ते हैं। आपको एक मकान बनाना पड़े, कितनी मेहनत लगती है। एक बार एक बहन जी बता रही थी, बोले हमने अभी अभी मकान बनाया, दान कैसे दें? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अभी अभी मकान बनाया ना। तो मकान बनाने से दान का क्या संबंध है? बोले इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया कि चप्पल खरीदने को भी पैसे नहीं है। तुम्हें मकान बनाना हो तो कितनी मेहनत लगती है, और वहां जरूरत ही नहीं मेहनत करने की, और ऐसे सुंदर सुंदर महल मिलते हैं रहने के लिए कि आपका मकान क्या होगा उसके सामने। और जो कुछ मिलेगा धर्म से मिलेगा, ये ध्यान रखना। किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। बिना धर्म के कुछ भी मिलने वाला
नहीं है। तो उत्तम भोग भूमि में उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। आप क्या साड़ियां पहनते हो, क्या वस्त्र पहनते हो, जो उत्तम भोग भूमि के जीव पहनते हैं, चमकते होंगे। और समचतुरस्र संस्थान है तो सुंदरता में भी कोई कमी नहीं रहती है, वहां मोटे पतले का भी कोई चक्कर नहीं होता है। तो ये हो गई उत्तम भोग भूमि। भोग भूमि में कुछ कमाना नहीं पड़ता, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। यहाँ षट काल परिवर्तन है। यहाँ 6 काल परिवर्तन होने में 3 काल में तो भोग भूमि होती है और 3 काल में कर्म भूमि होती है। जब तीसरे काल का अंत आएगा तो तीसरे काल के अंत में जितना वैभव, जितना सुख सामग्री, जितनी जो कुछ मिल रहा था वो सब धीरे धीरे जाने लगता है। जैसे सबसे पहले ज्योतिरांग वृक्ष कमजोर पड़ते हैं, सारे शहर में जो रत्नों का प्रकाश फैल रहा था वो प्रकाश कम हो जाता है, सूरज और चांद दिखाई पड़ने लगते हैं। अब सूरज चांद दिखे वो घबरा गए। जितने लोग वहां भोग भूमि के होते हैं, अरे ये क्या नई चीज दिखाई पड़ गई, इसको तो पहले हमने कभी देखा ही नहीं है। डरने लगे, वो घबराने लगे। तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो पहले कुलकर प्रति सूर्य हुए हैं और उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा करके समझाया, डरो मत, अब भोग भूमि का अंत समय आ रहा है। कल्प वृक्ष अपना सामान देना धीरे धीरे कम करेंगे और इसमें सबसे पहले ज्योतिरांग ने ये काम किया है, इसलिए ये सूरज और चांद दिखाई पड़ रहे हैं। ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये ज्योतिषी देव हैं, ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इनके द्वारा ही अब दिन और रात बनेंगे। पहले रात और दिन में फर्क नहीं होता था क्योंकि सदा एक सी रोशनी होती थी, लेकिन अब दिन रात बनेंगे क्योंकि सूरज दिन में निकलेगा और सूरज जब चला जाएगा तो रात में चांद दिखाई देगा। और इसी सूरज चांद पर पूरा ज्योतिष चक्र चलता है। पूरा ज्योतिष, ज्योतिष क्या शब्द है? ज्योतिष, ज्योति, प्रकाश किसमें है? सूर्य में है, चांद्र में है, तारे में है, ये सब प्रकाशित है, इसलिए ज्योतिष कह दिया इन्हें। ये उजाला करते हैं। उजाले से क्या होता है? आगे का दिखाई पड़ता है। कहाँ बाग हैं, कहाँ बगीचे हैं, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ पहाड़ है, ये सब दिखाई कब पड़ता है? जब ज्योति होती है, जब प्रकाश होता है, तो ये तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो ज्योतिष, आपने नाम सुना होगा ज्योतिष का, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो उनकी गणना होती है, उस गणना के माध्यम से जन्म पत्री बनाते हैं, उस जन्म पत्री के माध्यम से तुम्हारा भविष्य भी देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ज्योतिष तो झूठा है। झूठा नहीं, कोई चीज हमें नहीं आती, हम नहीं जानते, तो झूठा कहने का अधिकार नहीं है। आप ये कहो कि मुझे नहीं आता है, मैंने कभी इसमें प्रवेश ही नहीं किया, मैंने कभी इसका रिजल्ट नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम ये सही है कि नहीं है, ऐसा तो फिर भी कह सकते हो, लेकिन झूठा है ये कहने का अधिकार अभी आपको नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान महावीर की वाणी में अध्यात्म, सिद्धांत, व्यवहार, आगम, इसके साथ में ज्योतिष, भूगोल, खगोल, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र, यंत्र, सारी चीजों का उपदेश भगवान ने दिया है। ये विद्या है। ये क्या है? विद्या है।
और ज्योतिष की विद्या का उपदेश भी भगवान महावीर ने दिया है। और आपने यदि ये कह दिया कि ज्योतिष झूठा है, तो आपने क्या कह दिया? भगवान महावीर की वाणी झूठी है। और जब आपने भगवान महावीर की वाणी को झूठा कह दिया, तो समझना सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती है। आपको नहीं मालूम, आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, जितने आपके काम की चीजें हैं आप ले लें, आपको जो नहीं चाहिए मत लें, मगर झूठा मत कहें। हमें दूसरे को झूठा बनाने में 1 नंबर है, खुद चाहे कितने झूठे हो। सामने वाला यदि 99 सत्य है, 1% झूठा है, तुम उसको पूरे 100% झूठा साबित कर दोगे। और खुद 100% झूठे हैं तो खुद को 100% सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? चाहे घर की बात हो, और ये बात छोटे छोटे बच्चों में भी होती है। मम्मी मैंने ऐसा नहीं किया, इसने किया ऐसा, तभी मैंने इसको मारा था। और रोती रोती कहेगी नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, इसने मुझे जबरदस्ती मारा है। ऐसा होता कि नहीं? ये आदत आज की नहीं है, झूठा साबित करने की अनादिकाल से है। किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाम मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। दुनिया में बहुत कुछ है, दुनिया पूरी एक दुकान है, तुम्हें क्या लेना है वो ले लो, बाकी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ये आदत पड़ी है, अपने चीज को अच्छा बताने के लिए दूसरों की बुराई करना जरूरी है। जब तक दूसरों की बुराई नहीं करेंगे तो हम अच्छे कैसे साबित होंगे? दूसरों को बुरा कह के अच्छे साबित हुए तो अभी तुम दूसरों पे आधारित हो। जब उसकी सही साबित हो जाएगी तो तुम भी गलत साबित हो सकते हो। लेकिन स्वयं अच्छा बनो, दूसरों का आधार मत लो, तो वो श्रेष्ठ होगा, वो उत्तम होगा, उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी, जिसमें तुम वास्तव में क्वालिटी वाले बने हो। दूसरों को बुरा कह के, गलत बता करके खुद सही साबित हो रहे, ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता वो है जिस पर भगवान महावीर चले हैं, जिस पर भगवान आदिनाथ चले हैं। दूसरों को झूठा बता करके खुद को अच्छा नहीं बताया है, खुद को अच्छा बनाया। और इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि आज तक हम उनका नाम लेकर अपने पापों का नाश करते हैं। आज तक उनका नाम लेकर हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि हमें अच्छा बनने के लिए उनका आधार लेना बहुत जरूरी है। चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भगवान महावीर हो, सारे महापुरुषों ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि जो मैंने किया है वो तुम करो। बंधुओं, ज्योतिष, सूर्य, चांद, तारे और जो ग्रह हैं, 88 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? अभी जैसे कि जन्म पत्री जो बनती है वो 9 ग्रहों की बनती है ना? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों की जन्म पत्री बनती है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा है ग्रह 88 होते हैं। यदि भगवान महावीर ने कहा है तो होते हैं। और अब आप देखिए कि यहां पर वैज्ञानिकों को हर 2-4 महीने में एक नया ग्रह मिल जाता है। अखबार में आता है छपके, एक नया ग्रह मिल गया, एक नए ग्रह की खोज हो गई। कहां से हो गई? नए पैदा नहीं हो रहे हैं। जब तक 88 पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक वैज्ञानिकों को ग्रह मिलते रहेंगे। ये प्लूटो, एक कोई नया आया प्लूटो, और भी है नेपच्यून, ये भी नया आया है। तो ये सब ग्रह जो हैं तब तक मिलते रहेंगे जब तक 88 पूरे नहीं हो जाएंगे। भगवान महावीर ने कहा है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा है। क्या कहा है? 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा है। अभी किसी ने मोबाइल पर मुझे दिखाया था कि एक साथ में जापान में, शायद जापान के किसी शहर में 2 सूर्य एक साथ दिखे। हाँ,
और उसने बाकायदा मोबाइल में या कैमरा में जैसी भी फोटो ऊपर वाले छत से ली थी, बिल्कुल यूं दिखा रहा था, ऐसे अलग अलग करके यूं, पहले ऐसे दिखाया, फिर दोनों को एक साथ दिखाया, 2 सूर्य एक साथ दिख चुके हैं। ये वैज्ञानिकों की खोज का विषय हो गया है, लेकिन भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दिया है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है। अब हैं तो अब निकलेंगे, आपको निकलेंगे नहीं, आपको पता चलेगा, है तो है ही, लेकिन पता बाद में चल रहा वो बात अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब पता चलेगा ना तभी मानेंगे, लेकिन नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान महावीर ने जो कहा है वो है और वैसा ही होगा आगे। भगवान महावीर का धर्म ऐसी नहीं है, वैज्ञानिक धर्म है। एक एक चीज का उत्तर है यहाँ पे, एक एक चीज का लॉजिक है यहाँ पर, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आप चाहे चावल क्यों चढ़ाते हो, इसका उत्तर भी है। मंदिर रोज क्यों आते हो, इसका भी उत्तर है। गंधोदक क्यों लगाते हो, इसका भी उत्तर है। घंटा क्यों बजाते हो, इसका भी उत्तर है। ध्यान क्यों लगाना चाहिए, इसका भी उत्तर है। पानी छान के क्यों पीना चाहिए, इसका भी उत्तर है। शुद्ध भोजन क्यों करना चाहिए, इसका भी उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर ने दिया है। तुम्हारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना मिल सके। तो वैज्ञानिक धर्म है, जो बात वैज्ञानिक आज कह रहे हैं, जैसे पानी छान के पीना चाहिए, भगवान महावीर ने कहा 2500 साल पहले। कब कहा? 2500 साल पहले। एक बड़ा कपड़ा लो, उसको दोहरा करो, कपड़ा इतना मोटा हो कि सूरज की किरणें दिखाई ना पड़े, और इतना बड़ा हो कि आपका जो बर्तन है उसमें अच्छी तरह से आ जाए, थोड़ा सा गहरा करके वो बाहर थोड़ा सा निकला रहे ताकि वो गिरे ना। इतने बड़े कपड़े से आप पानी छानो, और पानी आपने छाना तो जो पानी छाना है उसमें त्रस जीव तो ऊपर ऊपर रह जाएंगे, और जो जल है वो शुद्ध जल नीचे पहुंच जाएगा। जो आपने पानी छाना है, जो जल में ऊपर वाले छन्ने में जीव रह गए हैं, उसे वापस जो है बिलछानी करके, जीवाणी करके उसमें वापस जल के जीव जल में पहुंचा दो, तुम्हें पानी मिल गया। भगवान महावीर ने बताया एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? 36,450 जीव होते हैं। तो वैज्ञानिक ने ढूंढ लिया है कि इतने बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या कहते हैं? एक बूंद पानी में इतने बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का मतलब वैज्ञानिक कहते हैं बैक्टीरिया है ये, तुम बिना फिल्टर किया पानी मत पीना, या तो बॉयल करके पीना या फिल्टर करके पीना। पूछा क्यों? बोले तुम्हारे पेट में वो बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, तुम्हें बीमारी हो जाएगी।